दोस्तों आपने अक्सर हॉलीवुड मूवीज के पोस्टर में देखा होगा कि लिखा होता है एक्सपीरियंस इट इन IMAX 3D। तो 3D तो बहुत लोगों को पता है और एक्सपीरियंस भी किया है, पर बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि IMAX क्या है। तो दोस्तों आज मैं आपको IMAX के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैसे काम करती है, अच्छाई और खामियां। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आसू और आपका मेरे टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आजकल मूवी डिजिटली भी बनती है और ट्रेडिशनल तरीके से सेलुलॉइड फिल्म पे भी बनती है। बहुत सी फिल्म बनी है डिजिटल में, जैसे स्टार वार्स, अवतार। पर अभी भी कई डायरेक्टर्स सेलुलॉइड फिल्म प्रेफर करते हैं, जैसे क्रिस्टोफर नोलन। उन्होंने डार्क नाइट, इंटरस्टेलर, डनकर्क का लार्ज पोर्शन IMAX पे शूट किया। डिजिटल में 2K और 4K प्रोजेक्शन आजकल कॉमन है थिएटर में। सेलुलॉइड फिल्म में कई तरह के फिल्म होते हैं, जैसे जैसे मेनली है 35mm, 70mm और 70mm IMAX। 35mm सबसे कॉमन है। बहुत सारे थिएटर 35mm फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। 35mm फिल्म 35mm वाइड होती है और स्क्वायर्ड शेप्ड होती है, पर सिनेमा स्क्रीन तो बहुत वाइड और रेक्टेंगुलर होती है, तो उसे प्रोजेक्टर से कंप्रेस और एक्सपेंड किया जाता है उस स्क्रीन में फिल करने के लिए, और इसकी एक्सपेक्ट रेशियो होती है 1.85:1। और 70mm फिल्म 35mm से बेहतर होते हैं और पिक्चर क्वालिटी भी डबल रेजोल्यूशन की होती है, और इस फिल्म की साइज रेक्टेंगुलर होती है, तो कोई कंप्रेशन की जरूरत नहीं है। तो 70mm थिएटर में 35mm थिएटर से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 70mm IMAX की। ये सबसे बेस्ट है। इसमें हर फ्रेम 70mm हाई और 15 परफोरेशन या 48.5mm वाइड होता है, इसीलिए इसे 15:70 फिल्म फॉर्मेट भी कहते हैं। इसकी फिल्म स्क्वायर शेप्ड होती है और स्क्रीन की एक्सपेक्ट रेशियो होती है 1.43:1। 70mm IMAX फिल्म इतनी बड़ी होती है कि उसमें लगभग 9 35mm फिल्म फिट हो जाए। इसका मतलब ये है कि पिक्चर बहुत ही लार्ज और हाई क्वालिटी की होगी। 70mm IMAX की पिक्चर क्वालिटी 35mm से 10 गुना ज्यादा बेहतर होती है। क्वालिटी हम 18K रेजोल्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब बहुत ही जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी और क्लैरिटी होगी। बाकी सब फिल्म और डिजिटल प्रोजेक्शन हाईएस्ट 6 to 8K तक की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इतनी हाई क्वालिटी की इमेज दिखाने के लिए थिएटर की स्क्रीन बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। IMAX स्क्रीन की साइज नॉर्मली 50 फीट हाई और 70 फीट वाइड, और सबसे बड़ी IMAX स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में, जिसकी स्क्रीन साइज है 105 फीट वाइड और 75 फीट हाई। ये ट्रेडिशनल स्क्रीन से बहुत बड़ी साइज है। और IMAX स्क्रीन इतनी बड़ी होती है कि हमें स्क्रीन के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता, तो इमर्शन की फीलिंग आती है, मतलब लगता है कि आप उस मूवी का पार्ट हैं। नॉर्मल थिएटर में स्क्रीन से ज्यादा वॉल्स नजर आते हैं, तो इमर्शन की फीलिंग नहीं आती है। और 70mm IMAX की पिक्चर क्वालिटी इतनी जबरदस्त होती है कि एक्शन सीन जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसे मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त होता है 70mm IMAX में। IMAX थिएटर दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल स्क्रीन की और एक डोम शेप्ड में। इसमें स्क्रीन हेमिस्फेयर टाइप की होती है। इसमें ऊपर नीचे सीट्स होते हैं और बीच में प्रोजेक्टर आता है एलिवेटर से, और उससे मूवी प्रोजेक्ट होता है। मतलब IMAX का मेन टारगेट है कि आपको स्क्रीन के अलावा कुछ ना दिखे। सीट्स भी स्क्रीन के नजदीक होते हैं और एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त होता है कि कुछ लोगों को मोशन सिकनेस तक हो जाता है। इसके बाद IMAX के साथ 3D टेक्नोलॉजी इमर्शन को और ज्यादा इंप्रूव करती है, क्योंकि 3D में डेप्थ ऑफ फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपके नजदीक है तो कुछ चीजें आपसे दूर है। और IMAX थिएटर की साउंड क्वालिटी भी नॉर्मल थिएटर से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 70mm IMAX देखने का एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस और रियलिस्टिक होता है। दोस्तों 70mm IMAX के अलावा एक और टर्म है डिजिटल IMAX। ये फिल्म रील के बदले डिजिटल प्रोजेक्शन यूज करती है। इसमें दो प्रोजेक्टर लिंक्ड होते हैं, जिससे पिक्चर थोड़ी ब्राइटर होती है, और 2K और 4K प्रोजेक्शन से अच्छी पिक्चर क्वालिटी होती है, और स्क्रीन भी नॉर्मल स्क्रीन से थोड़ी बड़ी होती है, पर ये 70mm IMAX के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। तो डिजिटल IMAX एक धोखा ही है 70mm IMAX के सामने। प्राइस उतना ही लगता है बट एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए लोग डिजिटल IMAX को लाईमैक्स भी बोलते हैं। तो याद रखें कि 70mm IMAX बेस्ट है। अब बात करते हैं 70mm IMAX मूवी बनती कैसे है। IMAX मूवी शूट करने के लिए स्पेशल कैमरा होता है जो बहुत हैवी होता है, 100 किलो से भी ऊपर। नॉर्मल डिजिटल कैमरा तो लगभग 20 किलो तक होते हैं। तो IMAX कैमरा से शूट करना आसान नहीं है। और IMAX कैमरा आवाज भी बहुत करता है, एक छोटे जनरेटर की तरह, और इसमें कुछ ही मिनट की रिकॉर्डिंग होती है और न्यू रील फिट करने में 20 मिनट तक लग जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि IMAX मूवी बनाना आसान नहीं है। तो मोस्टली मूवी 70mm IMAX में शॉट होता ही नहीं है, बस 35mm को ही
कंप्यूटर से डिजिटली रीमास्टर्ड करके 70 mm IMAX में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पर इसमें ओरिजिनल 70 mm वाली बात नहीं है। क्रिस्टोफर नोलन 70 mm IMAX के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने इंटरस्टेलर में लगभग 1 घंटे का सीन IMAX कैमरा पर शूट किया था, क्योंकि पूरी मूवी IMAX कैमरा पर शूट करना बहुत मुश्किल है। डनकिर्क में उन्होंने लगभग 75% पोर्शन IMAX कैमरा पे शूट किया। तो ये सभी मूवीज 70 mm IMAX स्क्रीन पे देखने का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि IMAX कैमरा पे ही बनी है ये मूवीज। इंटरस्टेलर और डनकर्क में IMAX वाले सीन में फुल स्क्रीन होता है और 35 mm वाले सीन में ब्लैक बार आ जाता है। 35 mm सीन्स को IMAX में फिट करने के लिए एक्सपेक्ट रेशियो 1.85:1 से बढ़ाकर 2.4:1 कर दिया जाता है। तो मतलब जब फुल स्क्रीन है तो IMAX सीन चल रहा है और ब्लैक बार आ गया तो नॉर्मल सीन। तो दोस्तों अब से आप अगर मूवीज की पोस्टर में देखेंगे कि उसमें लिखा हो कि एक्सपीरियंस इट इन IMAX, मतलब समझ जाइए कि 35 mm या डिजिटली बना है और डिजिटली रिमास्टर्ड किया गया है IMAX में, तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। पर अगर पोस्टर में ये लिखा हो कि फिल्म्ड विथ IMAX कैमरा, तब उसे जरूर IMAX में देखें, एक्सपीरियंस यादगार होगा। गुड न्यूज ये है कि एवेंजर इन्फिनिटी वार ट्रेलर में लिखा हुआ है कि फिल्म्ड विथ IMAX कैमरा, तो IMAX में ये मूवी देखने का एक्सपीरियंस ही अलग होगा। बैड न्यूज ये है कि इंडिया में अभी एक भी 70 mm IMAX नहीं है, बस डिजिटल IMAX या लाइमैक्स है। एक था 70 mm IMAX प्रसाद IMAX हैदराबाद में, पर अब वो 4K प्रोजेक्शन पे चला गया है, तो अब इंडिया में एक भी नहीं है, बस डिजिटल IMAX है। तो अगर आप अमेरिका जा रहे हो तो देखिएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ 30 से ज्यादा 70 mm IMAX थिएटर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको IMAX के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।